मुंबई पुलिस का सिंघम कहे जाने वाला एपीआई सचिन वझे अब आतंक का आरोपी भी बन चुका है। पहले जहां एंटीलिया के पास संदिग्ध कार प्लांट करने और उसमें विस्फोटक रखने का मामला होने के बावजूद सिर्फ आतंकी साजिश बनाने की कोशिश का मामला दर्ज था, और उसके बाद जब उन्होंने पूरा राज खुल गया तो स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन की उन्होंने हत्या करवाई। उसके बाद उनके ऊपर हत्या का एक मामला दर्ज हो गया था। लेकिन अब इस पूरे मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने मामले में यूएपीए की धारा भी जोड़ दी है, यानी कि आतंक विरोधी कानून यूएपीए भी लगा दिया है। और इस तरह से एपीआई सचिन वझे अब आतंक के आरोपी भी बन चुके हैं। अब ये मामला पूरा इतना गंभीर हो चुका है कि एपीआई सचिन वझे की मुसीबत तो बढ़ ही गई है, लेकिन साथ में इस पूरे प्रकरण के बाद मुंबई पुलिस और राज्य की सरकार और साथ ही गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुसीबत भी काफ़ी बढ़ चुकी है और पूरी महाविकास आघाड़ी सरकार एक तरह से घेरे में आई हुई है। बहरहाल मुंबई पुलिस आयुक्त जो सचिन वझे से सीधे कहीं ना कहीं कनेक्ट थे, जो आरोप लगा था कि सचिन वझे सीधे उन्हें रिपोर्ट किया करता था, उनका तबादला हो गया। उनका तबादला होने के बाद जिस तरह से गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बताया कि कुछ इस तरह की गलतियां सामने आई थी एनआईए की जांच में, इसी वजह से परमवीर सिंह को हटाना पड़ा था। उस गृह मंत्री के इंटरव्यू के बाद परमवीर सिंह इतने नाराज हुए कि उन्होंने एक लेटर बम फोड़ दिया। उन्होंने एक पत्र लिखा मुख्यमंत्री को और ये बताया कि गृह मंत्री अनिल देशमुख जो है कि सीधे सचिन वझे को अपने पास बुलाया करते थे और उन्होंने बार, पब और रेस्टोरेंट से तकरीबन 100 करोड़ हर महीने वसूली का टारगेट दे रखा था। ये मामला इतना आगे बढ़ चुका था कि इसको लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, क्योंकि उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई का भी खतरा मंडरा रहा है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने आज मामले को सुना, लेकिन उन्होंने इस पूरे मामले में गृह मंत्री अनिल देशमुख को प्रतिवादी नहीं बनाए जाने का सवाल भी उठाया और साथ ही ये भी कहा कि ये जो पूरा मामला है बहुत ही गंभीर है, लेकिन इसकी सुनवाई जो है बॉम्बे हाई कोर्ट भी कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने परमवीर सिंह को बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील करने को कहा है, जहां वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच सरकार फंसी हुई है और विपक्ष जो है वो आक्रामक हुआ है। देवेंद्र फडणवीस ने इसी बीच कल, जहां ये आरोप चल ही रहा था कि राज्य में ट्रांसफ़र पोस्टिंग का एक बड़ा भंडाफोड़ किया, उन्होंने बताया कि किस तरह से जब कमिश्नर ऑफ इंटेलिजेंस वहाँ पर रश्मि शुक्ला थी, उन्होंने एक मामला पकड़ा था और उस दौरान बहुत से लोगों के फ़ोन कॉल रिकॉर्ड किए गए थे। तब बहुत से मामले सामने आए थे जिसमें कि दलाल, कुछ अधिकारी, आईपीएस अधिकारी और नेता भी उसमें शामिल हैं और बड़ा कारोबार चल रहा है ट्रांसफ़र पोस्टिंग का। वो कारोबार की पूरी रिकॉर्डिंग थी, उसकी पूरी शिकायत डीजी के जरिए मुख्यमंत्री को दी गई थी, उद्धव ठाकरे को। उन्होंने उसे गंभीर भी माना था, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, वो उस पर बैठे रहे। मामला अगस्त 2020 में शिकायत दिया गया था, बाद में गृह मंत्री को भी सीधे वो पत्र दे दिया गया, लेकिन गृह मंत्री ने भी कार्रवाई करने की बजाय जिस आईपीएस अफसर ने उस पूरे मामले को उजागर किया था उसी को एक तरह से नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया और उसको प्रमोशन भी रोका गया। हालांकि बाद में उसको प्रमोशन दिया गया, लेकिन एक सिविल डिफेंस का डीजी बना दिया गया, जो कि बहुत ही कम महत्वपूर्ण की जगह हुआ करती है। बहरहाल इस पूरे मामले में पहले लेटर बम, फिर रिकॉर्डिंग बम में सरकार पूरी तरह से फंसी हुई है। एपीआई सचिन वझे भी अब चूँकि यूएपीए की धारा लग चुकी है, वो भी फंसे हुए हैं। तो पूरा मामला जो है वो एक से एक, जहाँ तक पूरे मामले में रहस्योद्घाटन भी हो रहा है, खुलासे भी हो रहे हैं, लेकिन गुत्थी भी सुलझने की बजाय उलझती चली जा रही है और राज्य सरकार को भी इस पूरे मामले से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, जबकि विपक्ष जो है बीजेपी पूरी आक्रामक हुई है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित, सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।